एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। रिसेंटली आपने सुना होगा रशिया यूक्रेन शांति के लिए स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन हुआ है, जिसमें लगभग 90 देशों ने भाग लिया है और उसमें से लगभग 80 से 83 देशों ने इस शिखर सम्मेलन में अपनी सहमति जताई है, अर्थात वहां पर साइन किए हैं। लेकिन भारत ने यहां पर साइन नहीं किए। ऐसा करने के पीछे इंडिया का क्या राज है, इससे संबंधित आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। Concerns about a plan hammered out at the G7 to skim the interest earned on frozen Russian financial assets to fund Ukraine's defense. 24 फरवरी 2022 से रशिया यूक्रेन संघर्ष जो काफी टाइम से चल रहा था उसका विस्तार होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 24 फरवरी 2022 को रशिया के द्वारा यूक्रेन पर हमला किया जाता है और जो संघर्ष रशिया और यूक्रेन में चल रहा है वो आज तक भी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए रशिया यूक्रेन शांति के लिए 15 से 16 जून के बीच में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन होता है स्विट्जरलैंड में, जिसमें लगभग 90 देश भाग लेते हैं, जिसमें से इंडिया को भी वहां पर इनवाइट किया जाता है। और इंडिया के साथ साथ हमारे भारत के अर्थात इंडिया के पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान को भी वहां पर बुलाया जाता है। लेकिन चाइना और पाकिस्तान जो है वहां पर अर्थात उनके न्योते को इनकार कर देते हैं, अर्थात वहां पर नहीं जाते, लेकिन इंडिया वहां पर पार्टिसिपेट करता है। आप सभी को पता है इंडिया पूरे विश्व में शांति के लिए जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पर भी किसी भी संघर्ष में शांति के लिए बातचीत होती है तो सबसे पहले शांति के लिए इंडिया को याद किया जाता है। इसी कारण बस हमारा जो इंडिया है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ पर आप आर्टिकल देखें, द हिंदू का आर्टिकल है, भारत ने यूक्रेन बैठक के बयान का समर्थन करने से इनकार कर दिया। भारत ने यूक्रेन जो बैठक हुई है उसके समर्थन करने से इनकार कर दिया, वहां पर साइन नहीं किए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इंडिया पूरे विश्व में शांति के लिए जाना जाता है, इसीलिए रशिया यूक्रेन जंग में भी भारत का यही स्टैंड रहा है। लेकिन पूरी दुनिया तब चौंकी जब भारत ने स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति दस्तावेज पर साइन नहीं किए। आप सभी को मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो जाती है और उनकी लड़ाई को शांत करने के लिए एक बैठक बुलाई जाती है और एक बैठक में उन दो व्यक्तियों में से केवल एक को ही वहां पर बुलाया जाता है उस बैठक में, तो आप ही बताइए कि क्या इन दोनों के बीच की लड़ाई शांत हो सकती है? इंडिया का भी इस शिखर सम्मेलन में यही स्टैंड रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत ने इस शिखर सम्मेलन में साइन करने से तब इनकार किया जब दुनिया के 80 से अधिक देशों ने इस शांति दस्तावेज पर साइन कर दिए थे। और आप सभी को पता है इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप है काफी पुरानी है, तो इंडिया रशिया को कैसे भूल सकता है। और आप सभी को मैं बता दूं, भारत इस दस्तावेज के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारत ने इस पर साइन इसलिए नहीं किए क्योंकि रशिया और भारत की जो फ्रेंडशिप है काफी पुरानी है और रशिया को इस शिखर सम्मेलन में इनवाइट ही नहीं किया गया। भारत हमेशा से चाहता है किसी भी शांतिपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्षों यानी रशिया और यूक्रेन का एक साथ होना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने यहाँ पर साइन करने से इनकार क्यों किया? सबसे बड़ी वजह है रशिया और इंडिया की दोस्ती। रशिया और इंडिया की दोस्ती। भारत शांति चाहता है मगर एक तरफा शर्तों पर नहीं, क्योंकि वहां पर केवल यूक्रेन मौजूद था। और आपको मैं बता दूं, भारत चाहता है किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले रूस और यूक्रेन का एक साथ आना जरूरी है, ताकि दुनिया दोनों पक्षों की बात सुनकर अपनी राय या अपनी सहमति बनाए। रिपोर्ट की माने तो रशिया को इस समिट में बुलाया ही नहीं गया, लेकिन भारत के पड़ोसी देश चाइना, पाकिस्तान को इस समिट में बुलाया जाता है, न्योता दिया जाता है, मगर पाकिस्तान और चाइना इस समिट में अर्थात जो स्विट्जरलैंड में समिट होने वाली थी इसमें शामिल होने से इनकार कर देते हैं। मगर भारत इस मामले में चीन और पाकिस्तान से एक कदम आगे निकला। भारत भी चाहता तो रूस की दोस्ती की खातिर पाकिस्तान और चीन की तरह यूक्रेन शांति सम्मेलन में से दूर रह सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। मगर भारत ने पूरी दुनिया का मान भी रख लिया और दोस्ती की इज्जत भी रख ली। ऐसे में मोदी जी ने इस परंपरा को कायम रखा और शांति की वकालत करने के लिए इस समिट में विदेश मंत्रालय के सचिव पवन कपूर को भेजा। और भारत के इस स्टैंड से रूस नाराज भी हो सकता था, मगर यूक्रेन में शांति दस्तावेज पर भारत के साइन न करने से रूस काफी खुश हुआ होगा। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा कि भारत ने इस यूक्रेन शांति समिट में साइन करने से इनकार क्यों किया। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी का इससे संबंधित कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।